हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो है चैप्टर नंबर 46, जिसका टाइटल है फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब, और ये चैप्टर नंबर 46 किसका है तो आप सभी को पता होगा, हम इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है उसे डिटेल में कवर कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की। इसका चैप्टर नंबर 46 आज हम बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे तब हमने देखा था, मैंने आपको कहा था कि 29 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ज्ञानेश कुमार है, बट ऐसा नहीं है। वो सॉरी फॉर दैट, वो मेरी टंग स्लिप हो गई थी। यहाँ पे 26 नंबर के, तो प्रेजेंटली जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो हमारे 26 नंबर के देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करनी है हमें फाइनेंस कमीशंस की। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, उसको इसी के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना किसकी, फाइनेंस कमीशन की, तो पहला क्वेश्चन हम सभी क्या देख रहे हैं, पिछले 2-3 लेक्चर से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख रहे हैं, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ फाइनेंस कमीशंस। ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशंस, यानी कि फाइनेंस कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि क्या है, एक टाइप की क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी भी हमें देखने को मिलती है। मतलब ये एग्जीक्यूटिव काम तो करती है, साथ साथ में कुछ जुडिशियल वर्क भी करती है। क्या वर्क करती है वो हम देखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। ये फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं हर 5 ईयर्स पे, या फिर ऐसे टाइम पे जो उनको नेसेसरी लगता है, तो उस टाइम ड्यूरेशंस के अंदर, और इन जनरल 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। 5 ईयर्स के एंड होने से पहले इनको अपॉइंट कर दिया जाता है, ताकि जो लास्ट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो एंड ना हो, उससे पहले इनकी रिकमेंडेशन आ जाए। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को 5 ईयर्स के लिए, या फिर उनको जो टाइम पीरियड सही लगता है वो। अभी तक टोटल मिला के 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो ऑलरेडी अपॉइंट करे जा चुके हैं। रिसेंटली जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट किए गए, जिसका जिक्र हमने लास्ट स्लाइड में यानी कि यहाँ पे देखा। ये है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, जिन्होंने क्या किया है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के रूप में अभी रिसेंटली हम बोल सकते हैं पदभार संभाला है। ठीक है, उसके बाद पर्स सिंह जो हमें बात करनी है इस फाइनेंस कमीशंस के अंदर, कि भाई फाइनेंस कमीशन होता क्या है, इसका फंक्शंस क्या होता है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई कंपोजिशंस की, कि फाइनेंस कमीशन से इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं किसको, एक चेयरमैन को और अदर 4 मेंबर्स को एज अ फाइनेंस कमीशंस के मेंबर्स। ये कब तक होल्ड कर सकते हैं अपनी पीरियड, यानी कि अपने ऑफिस को, तो वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। प्लस क्या ये रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, इनका 5 साल का ड्यूरेशन पूरा हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 5 साल के लिए इनकी रिकमेंडेशन, ड्यूरेशन 5 साल का नहीं होता, जिन्हें इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है ना वो 5 ईयर्स तक क्या की जाती है, हम बोल सकते हैं लागू की जाती है। बट क्या 5 साल के बाद इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, यस, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। याद रखना, लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमने बात करी थी इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे थे यूपीएससी के चेयरमैन मेंबर की, उनको रीअपॉइंट नहीं कर रहे थे सेम पोजीशन पे, बट जब हम बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की तो उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये अथॉरिटी किसको देता है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को, कि भाई ये जो चेयरमैन होंगे और जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है, ठीक है, किन मैनर्स में इनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है, पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने इस अथॉरिटी का यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। उन चीज़ों को ध्यान में रख के चेयरमैन और 4 मेंबर्स जो इनको अपॉइंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल चेयरमैन की बात करें तो पार्लियामेंट बात करती है कि भाई चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग द एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स। और जो 4 मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो देखिए ये 4 मेंबर्स जो होंगे उनमें से जो मेंबर्स हैं क्या होने चाहिए, भाई हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर वन हु क्वालिफाई टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा अ पर्सन हु हैज़ अ स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ द फाइनेंस एंड द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस पर्सन को भी मेंबर बनाया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसे पर्सन है जिनको वाइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उनको भी मेंबर बनाया जा सकता है। इसके अलावा पर्सन हु हैज़ अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उनको भी बनाया जाता है। तो ये कुछ मेंबर की क्वालिफिकेशन है जो पार्लियामेंट ने दिए। पार्लियामेंट ने क्यों दिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप ये रूल्स रेगुलेशन क्वालिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाओ, तो उन्होंने बनाई मेंबर्स के लिए। जबकि चेयरमैन के लिए क्या था कि भाई जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के अंदर, तो उसको चेयरमैन बनाया जा सकता है। और मेंबर के लिए ये क्वालिफिकेशन, भाई सीधी बात, फाइनेंस अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, स्पेशल नॉलेज इकोनॉमिक्स का हो, या हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लीकेबल्स हो, तो ऐसे पर्सन को मेंबर्स अपॉइंट किया जा सकता है इन 4 मेंबर्स में से जो पार्लियामेंट ने ये क्वालिफिकेशंस दिए।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की कि भाई अब ओरिजिनल बात आती है कि भाई फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो पहली चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो हम देख चुके हैं। ये करता क्या है जनरली, देखिए हम सबको पता है हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं, खास करके आफ्टर 2017 की बात करें, जब से जीएसटी आया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे टैक्स इंपोज करती है, कुछ टैक्सेस जो है कलेक्ट भी करती है। बहुत सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है और कलेक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जितने भी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है जो सेंटर कनेक्ट कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है, इसमें से कितना परसेंटेज शेयर जो है वो सेंटर रखेगा, कितना परसेंटेज शेयर है उन पैसों का, फाइनेंस का, स्टेट को दिया जाएगा। ये चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, फाइनेंस कमीशन का। भाई जितना भी टैक्स कलेक्ट किया, इन शॉर्ट वो किस तरीके से शेयर होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये जो क्राइटेरिया ये तय करता है जनरली फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा कुछ और रोल भी परफॉर्म करता है जो हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। देखिए सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द अलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच अ प्रोसीडिंग। भाई सेंटर और स्टेट के बीच में जो नेट प्रोसीडिंग है, टैक्स जितना भी कलेक्ट किया गया उसका नेट टैक्स क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर टैक्स को कलेक्ट किया जाना है तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी सर्टेन पैसे लगेंगे। भाई जो लोग, जो ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग उसको कलेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी। फिर लास्ट में जो टैक्स बचता है उसको बोलते हैं नेट टैक्स या नेट प्रॉफिट। उसको सेंटर और स्टेट में किस तरीके से शेयर किया जाएगा वो तय करता है कौन, फाइनेंस कमीशन। तो ये इनका फंक्शन होता है। इसके अलावा ग्रांट इन एड देनी है किसको, स्टेट्स को, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ग्रांट इन एड के लिए रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन ही देता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे मेजर्स चाहिए स्टेट को, ताकि जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड है उसके अंदर से किस तरीके से स्टेट जो है वो पंचायतों को देगा अपने टैक्स का शेयर, किस तरीके से म्यूनसिपालिटी को देगा, तो वो क्राइटेरिया भी कई बार क्या करता है, रिकमेंडेशन के फॉर्म में कौन देता है, फाइनेंस कमीशन दे देता है। इसके अलावा कोई और मैटर भी प्रेसिडेंट ने अगर दिया फाइनेंस कमीशन को, तो वो मैटर भी फाइनेंस कमीशन को टेक केयर करना होता है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो ये कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं हमको किसके, फाइनेंस कमीशंस के। क्या, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस शेयर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ग्रांट इन एड, स्टेट जो है उसके कंसोलिडेटेड फंड में से पंचायत और म्यूनसिपालिटी को किस तरीके से शेयर करेगा, उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है जो कि स्टेट लेवल पर डिक्लेयर किया जाता है। वो देखता है कि भाई स्टेट में से कितना शेयर पंचायत को जाएगा, कितना म्यूनसिपालिटी को, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। बट जो सेंटर का हमको फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है वो क्या करता है, भाई स्टेट के पास कितना रहेगा, अलग अलग टाइप के स्टेट्स के पास, और कितना रहने वाला है किनके पास, सेंटर के पास, ये तय करता है। वर्टिकल्स डिवोल्यूशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पॉलिटी के अंदर जनरली नहीं आती, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ोगे। भाई कितना जाएगा, किस बेसिस पे जाएगा, क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हमारा पार्ट नहीं है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इतनी चीज़ें डिस्कस करनी होती है। इसके अलावा ये चीज़ें याद रखना कि 1960 तक क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी, ये जो फाइनेंस कमीशन है वो सजेस्ट करता था कि भाई जो ग्रांट दी जाएगी, अलग अलग जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कुछ ऐसे ट्राइबल स्टेट है जैसे कि आसाम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बिहार है, इनको भी क्या है अलग अलग टाइप के नेट प्रोसीडिंग कितनी दी जाएगी हर साल। भाई इनके यहाँ जितना भी जूट होता है, जूट का प्रोडक्शंस होता है, उसको ध्यान में रख के कुछ टेम्परेरी पीरियड है, और टेम्परेरी पीरियड कितना था, 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के लिए इनको एक्स्ट्रा ग्रांट दी जाती थी। ऐसा बोला गया था उस ग्रांट के अंदर भी, कमेंसमेंट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया गया, तब से लेकर 10 साल तक उनको एक्स्ट्रा कुछ ग्रांट दी जाएगी ना, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार को। उसके बाद वो चीज़ें क्या है, हम बोल सकते हैं नहीं अभी कंटिन्यू है, बट स्पेशल स्टेटस की इनको कैटेगरी में डाला गया, तो उसके कारण इनको बहुत सारे सपोर्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कमीशंस हैं वो ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है किसको सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहाँ रखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उसके अंदर उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशंस, ठीक है। यानी कि भाई पार्लियामेंट के फाइनेंस कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के हाउसेस में रखते हैं। साथ में यह रिपोर्ट के साथ साथ में मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखते हैं कि भाई पार्लियामेंट ने अगर कोई रिकमेंडेशन दी थी फाइनेंस कमीशन को, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट की या नहीं की तो क्यों की, नहीं की तो क्यों नहीं की, उसका एक्सप्लेनेशंस होता है जनरली, ठीक है। तो इसको बुलाता है मेमोरेंडम ऑफ रिकमेंडेशन। ये चीज़ें भी क्या रखी जाती है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ सबमिट की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे। इसके अलावा उसका कुछ एडवाइजरी रोल भी होता है फाइनेंस कमीशन का, यानी कि फाइनेंस कमीशन ने, याद रखना, जो भी रिकमेंडेशन दी है ना वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन ही है, यानी कि एडवाइजरी फॉर्म में है,
ना कि बाइंडिंग है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। भाई फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कुछ तो गवर्नमेंट को करना ही है उसकी रिपोर्ट में, नहीं, गवर्नमेंट वॉलेंट्री है, उसको करना है तो वो कर सकती है और रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करना है तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में नो वेयर these things have been written that the recommendation given by the finance commission is binding on the president या binding on the government, remember these things, ठीक है। बट क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई बॉडी जो है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है फाइनेंस कमीशन की, तो मोर और लेस गवर्नमेंट क्या करती है, इनके रिकमेंडेशन को फॉलो ही कर लेती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मर्स हम बोल सकते हैं डॉक्टर PV राजमन्नार, ठीक है, वो चेयरमैन थे जो 14th फाइनेंस कमीशन के, देखेंगे हम लोग लिस्ट आउट कि भाई कौन कौन से फाइनेंस कमीशन हुए, कौन कौन से नंबर के कौन थे, कब अपॉइंट किए, उसको देखेंगे। अब एज ऑफ नाउ यू हैव टू रिमेंबर 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर PV राजमन्ना। उन्होंने कहा था भाई देखो फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी भी है, तो जनरली तुम्हें क्या करना चाहिए यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन जो है उसको फॉलो करना ही चाहिए, यानी कि द रिकमेंडेशन शुड नॉट बी टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, डॉक्टर PV राजमन्ना जो कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था। इसके अलावा हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एनवेजाइजेज द फाइनेंस कमीशन एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। सीधी सी बात है भाई, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के बीच में फाइनेंस को लेके एक बैलेंसिंग व्हील का काम करता है क्या, फाइनेंस कमीशंस। इसीलिए कहीं ना कहीं 2014 की, अगर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई बैलेंसिंग व्हील का काम करा इन केस ऑफ फाइनेंसिस बिटवीन द यूनियन स्टेट, बट टिल 2014 जब तक क्या था, प्लानिंग कमीशन था, तब क्या होता था कई बार प्लानिंग कमीशन और जो है फाइनेंस कमीशन है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि हमें पता है प्लानिंग कमीशन जो कि टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता था, वो कई बार क्या ये फाइनेंस के शेयरिंग को लेकर रिकमेंडेशन कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी रिकमेंडेशन मानती भी थी। तो अब फाइनेंस कमीशन का रोल क्या रहेगा भाई, और ये याद रखना ये प्लानिंग कमीशन थी वो क्या थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेचूटरी बॉडी थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया इसके बारे में, और ना ही स्टेचूटरी बॉडी है, यानी कि कोई पार्लियामेंट में लॉ पास करके भी इसको नहीं बनाया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, फिर भी इतनी पावरफुल मानी जाती थी ये, ठीक है। बट फाइनेंस कमीशन तो यार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, फिर भी क्या है उसकी रिकमेंडेशन को कई बार नहीं माना जाता था, कई बार प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन को थोड़ा ऐड कर दिया जाता था फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, तो वहाँ से इनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होता था। बट एज वी ऑल रिमेंबर फ्रॉम 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, ये प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग बना दिया गया, जो क्या करता है फाइनेंशियल मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक डोमेन है फाइनेंस कमीशंस का। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ऑलराइट। तो कुछ एडवाइजरी रोल भी होता है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना वो रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, वैसी एक बॉडी है फाइनेंस कमीशंस, ठीक है। अगर हम बात करें अभी तक कितने फाइनेंस कमीशन जो है अपॉइंट किए गए, तो टोटल 15, रिसेंटली 16 भी अपॉइंट कर दिए गए, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। टोटल ये 15 फाइनेंस कमीशन है, 1 2 3 4 पूरी सीरीज़ में, जो कि कब कब अपॉइंट किए गए ये डेट देख सकते हैं आप, कौन कौन इनके चेयरमैन थे ये हैं, और इनकी ऑपरेशनल ड्यूरेशन क्या था, रिकमेंडेशन कब से कब तक रहने वाली थी, वो चीज़ें भी हमें हैं। फर्स्ट 3 याद रख सकते हैं और लास्ट 3 आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट 1951 में सेटअप किए गए थे KC नेगोई के थ्रू, 1952 से 57 तक उसकी रिकमेंडेशन देखने को मिलती थी। दूसरी 56 में रिकमेंडेशन 56 के अंदर सेकंड फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए, के संथानम उनके चेयरमैन थे और 1957 से 62 तक उनकी रिकमेंडेशन रही। थर्ड जो है 1960 में अशोक के चंडा जो है उनके चेयरमैन रहे 1962 से 66 तक, वैसे ही सो एंड सो फोर्थ अपॉइंट किए गए। इसके अलावा 15 जो लेटेस्ट लास्ट फाइनेंस कमीशन थे वो 2017 में अपॉइंट किए गए थे, NK सिंह इनका नाम था, 20 से 26 तक इनकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद आते हैं ये 16 फाइनेंस कमीशन, जो कि कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगरिया हैं, उनकी रिकमेंडेशन 2026 से लेकर 30-31 तक रहने वाली है, ठीक है। और 14th भी आप याद रख सकते हैं, YV रेड्डी इनके चेयरमैन थे, और 13 भी आप याद रख सकते हैं 2007 में विजय केलकर जो है इनके चेयरमैन थे, 2010 to 15 तक इनकी रिकमेंडेशन लागू होने वाली थी, ठीक है, और हुई थी आई विल से, राइट। तो ये कुछ फाइनेंस कमीशन है, फैक्चुअल डिटेल है जो आपको याद रखनी है। कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड 280 तो हम बात ही कर चुके हैं, फाइनेंस कमीशन 281 भी देखने को मिलता है, जो रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन की, जो कि क्या होती है, एक एडवाइजरी नेचर होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, ऑलराइट। तो ये है इन टोटल हमारा फाइनेंस कमीशन, स्मॉल चैप्टर्स हैं, आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। इससे पहले के भी चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी
इसी चैनल पे विजिट कर सकते हैं। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस पे। ऑलराइट, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम विजिट करें, अगर समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और फर्स्ट टाइम विजिट करिए तो सब्सक्राइब करिए, बिना नहीं जाइएगा। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होने वाला है जीएसटी के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।